पटियाला में पीसीपीओ के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी था और लोग लगातार मंचों से पीसीपीओ मुर्दाबाद, SC/ST के हितों को लेकर के लोग लगातार आवाज उठा रहे थे। तमाम महिलाएं, क्या पुरुष, तमाम स्टेज पर अपनी अपनी बातें लगातार रख रहे थे। जिस तरह से वहां पर रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर के मसला है, इसी बीच ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सभी वहां पहुंचे और इस धरने में शामिल हुए और उनको विश्वास दिलाया कि जब तक हम हैं आपके हितों की लगातार रक्षा की जाएगी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार मंच से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे और पीसीपीओ के खिलाफ लगातार आग उगल रहे थे। इनका मानना था कि पीसीपीओ जिस तरह से उनके खिलाफ जातीय भेदभाव कर रही है, उसको हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इसी बीच राष्ट्रीय महासचिव आज हम पटियाला के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी ये क्यों है, क्या कारण है आज जनरल सेक्रेटरी को यहाँ क्यों आना पड़ा। बहुत दिनों से विवादित मसला चल रहा है और विवादित महिला के प्रति यह धरना प्रदर्शन है। जो यहाँ एक प्रीति कटियार करके एक अधिकारी है, पीसीपीओ कहा जाता है, उनकी हठधर्मी इतनी बढ़ गई है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रही है। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के मतलब ये है कि काफी दूर तक 100 नहीं 200 मीटर तक उनको खसेड़ के ले जाया गया। उस संदर्भ में हमारे बीच में महामंत्री अशोक कुमार जी हैं। सर, आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन है किस बात को लेकर है? देखिए, ऐसा है, ये जो धरना प्रदर्शन जो आज चल रहा है पटियाला के अंदर, ये पिछले मंगलवार से चल रहा है। जो हमारी पटियाला की PLW की जो कार्यकारिणी है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज की, उसने जो प्रीति कटियार PCPO है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। और विरोध प्रदर्शन इसलिए शुरू किया है कि जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो रेलवे बोर्ड से पदोन्नति में आरक्षण जो हमको अनुसूचित जाति जनजाति को मिला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, DOPT ने भी उसको मतलब अप्रूव किया है, उसको वो लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति दे रही है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को, इवन सीनियरिटी में जो आ रहे हैं लोग, उनको भी प्रमोशन नहीं दे रही। पदोन्नति में आरक्षण को तो लागू कर ही नहीं रही है, बल्कि जो सीनियरिटी में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते हैं उनको पदोन्नति नहीं दे रही। और यहाँ तक कि वो अनुसूचित जाति जनजाति की जो मतलब संवैधानिक अधिकार है उनको भी लागू करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल ही अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी गतिविधि कर रही है। इसके लिए हमारी PLW जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी कार्यकारिणी है, उसने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और उसी के समर्थन में हम केंद्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम इन नियमों को लागू करवा के रहेंगे। और अगर लागू नियम नहीं करेगी तो पहले तो इसके हमने स्थानांतरण की मांग की है रेलवे बोर्ड के, इसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता और हमारे नियम कानून लागू नहीं होते हैं तो हम पूरे देश में इस प्रीति कटियार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और इसके खिलाफ हम एट्रोसिटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये भी नियम है अत्याचार निवारण कानून में कि जो संवैधानिक अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार हैं उनका कोई हनन करता है या उनका कोई दोहन करता है तो उसके खिलाफ ये एक्ट लगता है। तो एक्ट में भी हम इसके खिलाफ FIR लॉन्च कराएंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन को नहीं माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना जा रहा है, क्या एक महिला होकर इस तरीके का जो भेदभाव है, मुझे नहीं लगता है कि ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है या किसी न किसी संस्था का या किसी न किसी व्यक्ति का इनके ऊपर हाथ नहीं है? देखिए, इसका इतिहास रहा है, जहाँ भी APO से लेकर के आज PCPO है, जहाँ भी ये रही है इसी तरीके की इसकी गतिविधि रही है। और इसको जहाँ से भी हटाया गया है, जब ये अभी जो यहाँ पर आई है, इसको नॉर्दर्न रेलवे से हम लोगों ने शिकायत की थी। इसके खिलाफ शिकायत करने के बाद में इसको वहां से स्थानांतरण किया गया था और ये कोर्ट में भी गई थी, अपने ट्रांसफर को लेकर के ये कोर्ट में गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी बात नहीं सुनी। और हमारे प्रशासन ने, नॉर्दर्न रेलवे के प्रशासन ने इसको पटियाला सिर्फ इसलिए भेजा कि इसका यहाँ पर घर है, ये शांतिपूर्वक काम करेगी। लेकिन इस महिला का इतिहास रहा कि ये जहाँ भी रही है इसने अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी कार्य किया है और इसको हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन पूरे देश में पूरी ताकत से सरकार के जो नियम है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको लागू करवाने में सरकार की मदद कर रही है। और अगर इस तरीके की एक्टिविटी ये महिला करती है तो ये न केवल कानून को उल्लंघन है, बल्कि ये एक देशद्रोही
मतलब उसमें आता है कि क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, भारत सरकार का नियम है, अगर उस नियम को लागू नहीं करती तो ये कहीं न कहीं उनका विरोध कर रही है। सर, विश्वसनीय सूत्रों से कर्मचारियों ने बताया है कि एक कर्मचारी सिर्फ अपनी बात कहना चाहता था और उसको गाड़ी इतनी स्पीड पे लाई गई, उसको टक्कर मारी गई, वो बोनट में किसी तरीके से उसने अपना बचाव किया और काफी दूर तक खसेड़ के ले जाया गया। अरे वो तो यहाँ तक अपनी हरकतों से बात नहीं आ रही। एक हमारे कर्मचारी को उसने रोकने मतलब बैनर दिखाया तो उसको बोनट पे लेकर कम से कम 200 मीटर तक ले गई, उसको घसीट करके। उसके चोट भी आई है और उसने यहाँ पर शिकायत भी की है। यही नहीं, जो हमारे पदाधिकारियों ने, जो हमारी एसोसिएशन ने यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए थे, कल छुट्टी के दिन होते हुए भी इसने अपने कर्मचारियों को लेकर के, वेलफेयर इंस्पेक्टर को लेकर के उनको हटवाने का काम किया और फाड़ने का काम किया। इसकी भी शिकायत हमने प्रशासन को दी है। तो ये बहुत नीचे हद तक गिर गई है। इसका हम मतलब जो आज हमने विरोध किया, इसका हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये अपनी आदतों को सुधारेंगे। सर, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और खास तौर से कि अशोक कुमार जी का एक ऐसा जलवा रहा है कि GM क्या या और अधिकारी क्या, वो उन्होंने भी लोहा माना है। तो PCO की तो पावर क्या है, तो क्या मतलब आप अपनी पावर दिखाना नहीं चाहते या क्या इनके खिलाफ क्या योजना रहेगी? देखिए, ये कोई मल्लयुद्ध तो है नहीं। महिला अधिकारी है, महिला अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, उसकी शिकायत की जा सकती है और शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ जो भी एक्शन मतलब रेलवे बोर्ड लेगा वो हमारे हक में होगा। और हम रेलवे बोर्ड से ही अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम ये ना कोई कुश्ती लड़ना चाह रहे हैं, ना ही कोई हम इस तरीके का कार्य करना चाह रहे हैं जिससे कि कानून का उल्लंघन हो। हमारी जो संस्था है वो डिसिप्लिन, अनुशासन में रह करके काम करती है और अपनी मांगों को अनुशासन में रह करके मनवाने का काम करती है। हमारा इतिहास रहा है कि हमारे जब जब संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, जब जब आरक्षण पे कोई कुठाराघात हुई है या आरक्षण को किसी ने विरोध करने का प्रयास किया है, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है जिसने सड़क से लेकर के संसद तक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक संविधान को जो आरक्षण है उसको बचाने का काम किया है। सर, एक महिला होकर इतना बड़ा ये अपने हाथ में कानून ले रही हैं, आगे क्या योजना है? आगे योजना है, इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, पूरे देश में कराएंगे और हम रेलवे बोर्ड से शिकायत भी करेंगे इसकी कि भाई ये मतलब गलत काम कर रही है। भारत सरकार की जो नीतियां उनको लागू करने के लिए बिल्कुल मना करती है और लागू कर भी नहीं रही है। सर, इसका मतलब ये है कि इस तरीके के जो अधिकारी हैं, इनकी जगह किसी ऑफिस में न रह के इनको किसी हॉस्पिटल में इनका साइकियाट्रिक इलाज नहीं कराया जाए? वो मांग है आपकी? वो तो हमारी ऐसी मांग नहीं है। वो तो अपने आप प्रशासन देखेगा। अगर कोई पागलपन का दौरा आता होगा तो अपने आप ही डॉक्टर के पास भेज देगी प्रशासन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी महिला को सुधारने का हमारे पास बहुत सारी साधन है जिसको हम अपना सकते हैं। विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं, हम इसका घेराव करेंगे और पूरे देश में करवाएंगे हम, क्या नाम है, इस तरीके का आंदोलन, जिससे महसूस हो, क्या नाम है, इन लोगों को कि भाई अगर कोई आरक्षण का विरोध करेगा तो वो प्रशासन में नौकरी नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। तो गया सर, जो आरक्षण का विरोध करेगा वो अपने कुर्सी पर नहीं रहेगा। आपके नारे लगाए जाते हैं कि जो आरक्षण विरोधी है उसे अपने ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से PCPO की जो गतिविधि है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उसकी PCPO की हठधर्मिता के कारण आज ये हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिधर से देखो उधर नीला झंडा और काला जो अपना बिल्ला है वो पॉकेट पर लगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आज उपस्थित हैं। ये उसकी हठधर्मिता है PCPO की, उसके कारण ये सब संभव हुआ है। अदरवाइज यहाँ इतनी नौबत नहीं आती। अभी इसी जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के हितों के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित हुई है। अभी इसी के CEC के दबाव के कारण अभी COR ने से एक मीटिंग हुई है अभी कुछ ही आधा घंटे पूर्व। उन्होंने आश्वासन दिया है और इसी को देखते हुए उन्होंने 3:30 बजे एक सभी PHOD के साथ एक मीटिंग रखी है, जिसमें वो PCPO जो प्रीति कटियार है वो भी उपस्थित रहेगी उसमें, और स्टाफ काउंसिल भी यहाँ की रहेगी और हमारे एसोसिएशन के चुनिंदा पदाधिकारी भी रहेंगे। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम की आज रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग के बाद रेलवे बोर्ड को अवगत कराया जाएगा और निश्चित तौर पर आज कुछ न कुछ आज हल निकलेगा।
लेकिन सर जहां भी प्रीति कटियार रहे हैं, जिस भी ऑफिस में रहे हैं, उस ऑफिस का सत्यानाश करके आई है। मैं सत्यानाश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों से अवगत हुआ है, बड़ौदा हाउस के अंदर भी थी, रेल मुख्यालय के अंदर, वहां भी इन्होंने कर्मचारियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। देखिए, ये सबसे पहले ये एपीओ दिल्ली डिवीजन में आई थी। उस समय इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। अच्छा। लेकिन बाद में इनके साथ क्या घटना घटित हुई है, क्या अचानक क्या आया है, वो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जहां जहां गई हैं उसका इनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है। और बड़ौदा हाउस में भी हमने शिकायत की थी, जब ये बड़ौदा हाउस में थी, कुछ मामले को लेकर ट्रेड यूनियनों ने भी की। फिर ये इन्होंने ज्ञात किया कि भाई इनका घर पटियाला में है, उधर है, तो इनको वहां भेज दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये अपने काम करती रहेंगी। लेकिन ऐसा यहाँ भी नहीं हुआ है। तो अब ये इनकी निजी मानसिकता है। अब ये अम्बेडकरवादी मानसिकता, समता समानता वाली मानसिकता तो है नहीं। इनकी मनुवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी मानसिकता है, उसी का ये परिचायक है कि इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बावजूद भी ये उन्होंने घटिया काम किया है। ये घटिया मानसिकता का ये परिचायक है। और निश्चित तौर पर उन्हें हमारी ये जो बहुजन की आवाज है, वो निश्चित तौर पर उन्हें सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इतना ही नहीं, धरने में आए अन्य लोगों से भी हमने बातचीत की और उनके विचार जाने। इसमें सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सर, नाम बताएं अपना। गुरदर्शन सिंह। गुरदर्शन सिंह जी, आप यहाँ 7-8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है प्रीति कटियार, उसके कानों पे जू नहीं रेंग रही है और वो तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है कि कर्मचारियों को मारने की भी कोशिश करी है, गाड़ी चढ़ाई जा रही है। तो क्या मानना है, क्या लगता है प्रीति कटियार का? मैं गुरदर्शन सिंह, रिटायर्ड AWM हूँ इस कारखाने से, और मैं इस एसोसिएशन का करीब 12 साल तक जोनल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, साबका प्रधान हूँ। इस कारखाने में पहले भी ऐसी सिचुएशन कई बार पैदा हुई है कि माननीय प्रीति कटियार जैसे जी अधिकारी, जो भारतीय संविधान को मानने से इनकारी रहे हैं, हमने उनका बोरिया बिस्तरा जहां से गोल करवाया है। और इस प्रोडक्शन यूनिट ने बड़े बड़े संघर्ष देखे हैं। जिस तरह की मानसिकता उनकी लगती है, मुझे ये लगता है कि वो देश विरोधी काम कर रही हैं, संविधान विरोधी काम कर रही हैं, और संविधान के जो फंडामेंटल रूट हैं चैप्टर 3 के, उनका हनन कर रही हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 1989 के तहत जो हमें मतलब सिक्योरिटी मिली हुई है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, ये उनके तहत भी ये क्राइम कर रही हैं। उस एक्ट का तहत हम इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इनको बाध्य करेंगे, संवैधानिक तरीके से बाध्य करेंगे। अगर भारतीय रेल की नौकरी करनी है तो भारतीय संविधान को मानना होगा।